अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत मैगज़ीन में हम आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उसका उन्वान है चंबेली को पाकिस्तान का कौमी फूल क्यों चुना गया। तहरीर है शुमाइला मलिक की, MA उर्दू। 15 जुलाई 1961 को चंबेली यास्मीन को मुल्क का कौमी फूल करार दिया गया। चंबेली को मुल्क का कौमी फूल करार देते हुए इस वक्त वजारत दाखिला ने कहा कि इस फूल को ये एजाज़ इसलिए बख्शा गया है क्योंकि ये मुल्क के दोनों हिस्सों मशरकी और मगरबी में पैदा होता है। इसके पत्ते और फूल दूर से पाकिस्तानी झंडा लगते हैं, इसलिए इसको पाकिस्तान का कौमी फूल कहा जाता है। उर्दू में चंबेली, बंगाली में चमेली, अंग्रेज़ी में जैस्मीन और सिंधी ज़बान में मोतियों पुकारा जाने वाला छोटे साइज़ के सफ़ेद और नहायत ही मुनफरद खुशबू वाले फूल को कौमी दर्जा मिले हुए 59 साल मुकम्मल हो चुके हैं। चंबेली को खुशबू की मलका और फूलों की मलका के अलक़ाबात भी दिए गए हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा बांग्लादेश और इस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में पाए जाने वाले बंगाल टाइगर या चीते को कौमी जानवर और नरगिस के फूल को मुल्क का कौमी फूल करार देने के लिए चुना, मगर चूँकि मगरबी यानी मौजूदा पाकिस्तान में बंगाल टाइगर या चीता नहीं पाया जाता था और नरगिस का फूल मशरक़ी हिस्से में नहीं होता था, इसलिए इन दोनों को कौमी अलामात करार देने की बजाय मारखोर को पाकिस्तान का कौमी जानवर और 15 जुलाई 1961 को चंबेली को मुल्क का कौमी फूल करार दिया गया था। वजारत दाखिला के एक तर्जुमान ने अपने अलामिया में कहा था कि इस फूल को ये एजाज़ इसलिए बख्शा गया है क्योंकि ये मुल्क के दोनों हिस्सों मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में पैदा होता है और मुल्क में मौजूदा मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़ुबानों की हम आहंगी से आपस में जुड़े रहने को ज़ाहिर करता है और मुल्क के करीबन तमाम इलाक़ों के बशिंदे इस फूल से मसावी तौर पर जज्बाती लगाव रखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि चंबेली का फूल सफ़ेद रंग का होता है और इसके साथ मौजूद सब्ज़ पत्तों की वजह से ये पाकिस्तान के कौमी परचम की तरह नज़र आता है, इसलिए इसे पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया गया था। गर्म और मरतूब इलाकों में पाए जाने वाले इस नहायत ही मुनफरद खुशबू वाले फूल की 200 इकसाम है, जिसमें अक्सरियत सफ़ेद या जर्द रंग वाले फूलों की है, जबकि कुछ अक़साम में सुर्खी माइल फूल होते हैं। जंगली चंबेली की पौधे की उम्र 15 से 20 साल होती है। चंबेली के पत्ते पूरा साल हरे रहते हैं, जो पतझड़ में झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर 6 माह बाद पौधे पर दोबारा फूल आ जाते हैं। चंबेली के फूल की खुशबू अंधेरा होने के बाद अपने अरूज पर होती है, खास तौर पर इन दिनों में जब चांद पूरा हो। चंबेली के फूल से निकाला गया तेल कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू अदब, कहावतों और शायरी में चंबेली के फूल का बार बार जिक्र किया गया है। चंद उर्दू कहावतें मुलाहिजा करें। चंपा के 10 फूल, चंबेली की एक कली, मोख की साख सारी रात, चातरी की एक घड़ी, या फिर छछूंदर के सर में चंबेली का तेल और दाई चंबेली के घर मिर्ज़ा मोगरा। पाकिस्तान की तरक्की पसंद अदीबा और शाहिदा फहमीदा रियाज की शायरी मजमूए पत्थर की ज़बान से मुंतखब नज़म मेरी चंबेली की नरम में इस फूल और इस खुशबू का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है। मेरी चंबेली की नरम खुशबू हवा के धारे पे बह रही है, हवा के हाथों में खेलती है,
تیرا بدن ڈھونڈنے چلی ہے میری چنبیلی کی نرم خوشبو، مجھے تو زنجیر کر چکی ہے، الجھ گئی ہے کلائیوں میں، میرے گلے سے لپٹ گئی ہے، وہ رات کی قہر میں چھپی ہے، سیاہ خنکی میں رچ رہی ہے، گھنیرے پتوں میں سرسراتی، تیرا بدن ڈھونڈنے چلی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کچھ نشانیاں، پرندوں، درختوں، پھولوں، قومی رہنماؤں اور مقامات کو قومی علامات قرار دیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے بلکہ ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھا جائے۔ پاکستان میں بھی کئی سرکاری قومی علامات ہیں، جیسا پاکستان کا قومی پھول چنبیلی، قومی درخت دیودار، کھیل ہاکی، پرندہ چکور، مشروب گنے کا رس، پھل آم، جانور مارخور، رینگنے والا جانور، قومی جانور انڈس، مگر مچھ اور قومی لباس شلوار قمیض ہیں۔ اس طرح صوبائی حکومتوں نے کچھ نشانیوں، پرندوں، درختوں اور پھولوں کو صوبائی علامات قرار دیا ہے، جیسے سندھ میں نیم کے درخت کو سندھ کا صوبائی درخت کا درجہ حاصل ہے۔